फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एवियन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सीरीज एफ पार्ट 1। Our topic is fixation of nationality and registration markings. So एयरक्राफ्ट के ऊपर जो nationality markings और registration markings को अफिक्स किया जाएगा उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले उन्होंने बोला है कैपिटल लेटर्स में आप VT लिखोगे, वो भी रोमन कैरेक्टर में। नेशनलिटी मार्किंग क्या है इंडिया की? VT है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन मार्किंग की। रजिस्ट्रेशन मार्किंग जो है वो 3 लेटर होगा, ये भी रोमन कैरेक्टर होगा। और ये आपको कौन असाइन करता है? ये असाइन करता है DGCA। और आपकी जो नेशनलिटी मार्किंग होगी और जो रजिस्ट्रेशन मार्किंग होगी, उन दोनों ही के बीच में क्या होना चाहिए? उन दोनों ही के बीच में एक हाइफन होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग एक सैम्पल के तौर पे। VT XYZ। VT आपका नेशनलिटी मार्किंग, XYZ आपका रजिस्ट्रेशन मार्किंग जो कि अलॉटेड बाय DGCA होगा, और जो ये हाइफन है ये होना चाहिए बीच में। जो नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स होगी ये पेंट करा जाएगा एयरक्राफ्ट पे। अब इसको जो है आपके ऑपरेटर के ऊपर ये चॉइस है कि आप भले इसको जो हो पेंट करो या फिर आप जो हो इसको किसी भी तरह से आप इसको लगाओ, भले आप पेंट से लगाओ या फिर आप किसी तरह से अफिक्स करो। मेन जो आपका एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में विंड आए या कोई भी ऐसा कंडीशन हो उसमें आपका ये मिट ना जाए या फिर निकल ना जाए। आपकी मार्किंग्स विजिबल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। अब मूव करते हैं टूवर्ड्स लोकेशन ऑफ नेशनलिटी मार्क्स और रजिस्ट्रेशन मार्क्स। कहाँ कहाँ पे इसको मार्किंग्स की जाएगी? पहले आते हैं लाइटर दैन एयर एयरक्राफ्ट। लाइटर दैन एयर एयरक्राफ्ट में हम लोग देखेंगे एयरशिप्स, स्फेरिकल बलून्स, नॉन स्फेरिकल बलून्स एंड अनमैन्ड फ्री बलून्स। अगर एयरशिप है तो एयरशिप में आपकी जो मार्किंग होगी हल पर होगी। अगर हल पर है तो उस केस में आपके लेंथ वाइज होगी ऑन ईच साइड ऑफ द हल। आगे साइड भी होगी, पीछे साइड भी होगी और लेंथ वाइज लिखा हुआ होगा। और साथ ही साथ में अपर सरफेस जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके अपर सरफेस में यानी ऊपरी हिस्से में आपको मार्किंग करना है। नेक्स्ट आप मार्किंग अगर हल पे नहीं, अगर आप स्टेबलाइजर सर्फेसेस पे कर रहे हो, भले वर्टिकल स्टेबलाइज़र या फिर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र के ऊपर मार्किंग कर रहे हो, तो उस केस में आप मार्किंग करोगे। अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में आप मार्किंग करोगे, अगर अपर सरफेस पे है तो राइट हाफ में और लोअर सरफेस के लेफ़्ट हाफ में। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है तो अपर सरफेस ऊपर के हिस्से को ऐसे मार्क करते हैं। अपर सरफेस में आप राइट हाफ में मार्क करोगे, लोअर सरफेस के लेफ़्ट हाफ में मार्किंग करोगे। नेक्स्ट अगर आप वर्टिकल स्टेबलाइज़र पे कर रहे हो, सॉरी एक चीज़ मिस हो गई हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र की। क्या मिस हो गई? जो आपका लेटर का टॉप होगा वो टूवर्ड्स लीडिंग एज होगा। और साथ ही साथ में अगर आप वर्टिकल स्टेबलाइज़र पे कर रहे हो तो अभी दोनों साइड में आपको मार्किंग्स करना है। और साथ ही साथ में जो आपके लेटर्स होंगे वो प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली होंगे। नेक्स्ट इज स्फेरिकल बलून्स। स्फेरिकल बलून्स में भी अभी हम लोग अनमैन्ड फ्री बलून्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो अनमैन्ड फ्री बलून्स को नहीं कर रहे हैं। स्फेरिकल बलून्स में 2 प्लेसेस जो आपके डायमेट्रिकली ऑपोजिट है वहाँ पे आपकी मार्किंग होगी, और जहाँ पे मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस है आपका बलून का वहाँ पे आपकी मार्किंग होगी। नेक्स्ट नॉन स्फेरिकल। अभी हम लोग ने स्फेरिकल देखा, अब हम देखेंगे नॉन स्फेरिकल। उसमें भी अदर दैन अनमैन्ड बलून्स। नॉन स्फेरिकल में भी दोनों साइड होगा, और जो आपकी मार्किंग्स होगी नियर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ बलून होगी, या तो रिगिंग बैंड के ऊपर या फिर जहाँ पर से आपके बास्केट का सस्पेंशन केबल है। अभी एग्जांपल लेते हैं कोई बलून का। अभी ड्रॉ तो पॉइंट क्या होता है या बास्केट अटैचमेंट पॉइंट क्या होता है वो दिखाने के लिए हमने ये ड्रॉ किया है। ये हमारे हॉट एयर बलून्स होते हैं, उसमें यहाँ पर से बास्केट आपकी सस्पेंड होती है, अटैचमेंट होता है केबल्स का रिगिंग बैंड्स के ऊपर। इन एरिया पे आप क्या करोगे? मार्किंग्स करोगे इसके ऊपर के एरिया में जहाँ पे मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन है बलून का, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इन्होंने बोला है
कि जो लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट है अदर देन अनमैन्ड फ्री बलून्स, जो साइड मार्क्स होंगे, जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, एक में हम लोग ने एयरशिप में पढ़ा कि वर्टिकल स्टेबलाइजर में दोनों साइड होना चाहिए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट में दोनों साइड होना चाहिए, तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बोली है, जो इसमें इन्होंने बोला है कि जो साइड मार्क्स जहाँ जहाँ भी आप कर रहे हो, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि विजिबल होना चाहिए दोनों साइड से और साथ ही साथ में ग्राउंड से। इसका एग्जांपल हम लोग एक इस तरह के स्टेबलाइज़र को लेते हैं, वर्टिकल स्टेबलाइज़र। सो कोई पर्सन अगर इसके इस साइड है तो इधर से भी दिखे, इसके ऑपोजिट साइड है उधर से भी दिखे, और साथ में कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है उसको भी ये दिखे। नेक्स्ट इज योर अनमैन्ड फ्री बलून्स। अनमैन्ड फ्री बलून्स में आपको कोई आइडेंटिफिकेशन प्लेट लगा दो, उसके ऊपर अपनी मार्किंग कर दो। सो अभी हम लोगों ने देखा लोकेशन ऑन लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट। अब हम लोग देखेंगे हेवियर देन एयर एयरक्राफ्ट। हेवियर देन एयर एयरक्राफ्ट में विंग्स देखते हैं कि पहले तो विंग्स के ऊपर किस तरह से मार्किंग होएगी। विंग्स पे जो मार्किंग होगी लोअर सरफेस ऑफ द विंग स्ट्रक्चर पे होगी, लोअर सरफेस यानी नीचे के पार्ट जो होता है, और लेफ्ट हाफ में होना चाहिए लोअर सरफेस के। इन्होंने बोला है अनलेस करके, अब इन्होंने एक पॉइंट बोला है, इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका विंग है, विंग के अगर अब इसको आप लोअर सरफेस समझ लो, लोअर सरफेस के या तो आप लेफ़्ट साइड में मार्किंग करो, लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो कि स्टार्ट से एंड तक पूरे आपका कवर हो रहा है मार्किंग, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका विंग ज़्यादा बड़ा है कि आप जो मार्किंग लिख रहे हो वो पूरे में कवर नहीं हो रही है, कुछ एरिया प्लेन रह रहा है, तो उस केस में आप लेफ़्ट साइड में लिखो। कोशिश हमेशा ये करना चाहिए जो आपकी मार्किंग है वो लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज से इक्वी डिस्टेंस हो, बराबर डिस्टेंस पे आपकी मार्किंग हो, और जो टॉप ऑफ लेटर होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स योर लीडिंग एज। नेक्स्ट इज योर फ्यूजलाज एंड वर्टिकल टेल सर्फेसेस। किस तरह से मार्किंग होगी इनके ऊपर। अब अगर फ्यूजलाज है तो जो आपकी मार्किंग होगी वो दोनों साइड होगी, या तो इस साइड या तो उस साइड, और ये जो है विंग्स एंड टेल सरफेस के बीच में होगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये फ्यूजलाज है, ये आपका विंग्स है, ये आपका टेल सरफेस है, तो ये जो मिडिल है इस मिड पार्ट पे आपकी मार्किंग होगी, या फिर या तो आप फ्यूजलाज पे करो, या तो जो वर्टिकल टेल सरफेस है, वर्टिकल टेल सरफेस है इसके अपर साइड पे आपकी मार्किंग होगी। सो अब कुछ केस ऐसे होते हैं सिंगल वर्टिकल टेल सरफेस अलग होते हैं और कुछ में मल्टी वर्टिकल टेल सरफेसेस होते हैं। अगर सिंगल है तो आपके दोनों साइड में होना चाहिए मार्किंग। अगर मल्टी वर्टिकल टेल सरफेस है तो इस केस में जितने भी आपके आउटर सरफेसेस हैं, बाहरी सरफेसेस हैं, उनके आउटबोर्ड साइड में आपकी मार्किंग होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने एक स्पेशल केस दिया है। स्पेशल केस में ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई पार्ट नहीं है, मतलब विंग नहीं है या किसी भी तरह का आपको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन हो, तो उस केस में आप मार्किंग करोगे, इस तरह से आप मार्किंग करो, जिस भी तरह से आप मार्किंग करो, मेन आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट को कोई भी अगर देखे तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके किस कंट्री का है और क्या इसकी रजिस्ट्रेशन मार्किंग है। अब स्पेशल केस डिफरेंट डिज़ाइनर है, डिफरेंट तरह से डिज़ाइंस बनाते हैं। आजकल तो बहुत यूनिक स्टाइल्स आने लगे हैं एयरक्राफ्ट्स के। कभी कोई एयरक्राफ्ट डॉल्फिन शेप में आ रहा है तो कोई किसी शेप में आ रहा है। सो अब हम लोग ने लोकेशन तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट्स। नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स का मेजरमेंट क्या होता है। पहले तो लाइटर दैन एयर एयरक्राफ्ट देखते हैं। लाइटर दैन एयर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो हाइट होगी मार्किंग्स की, अनमैन्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग, अनमैन्ड नहीं है अभी, जो मार्किंग्स होगी एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट्स एसआई यूनिट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, 50 मीटर लिखा था या सेंटीमीटर लिखेगा, सोचेंगे सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है 50 मीटर ही होगा, बट नो, इट इज़ 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इन्होंने बोला जो अनमैन्ड का केस है, इस केस में आपकी जो साइज़ होगा वो डिपेंड करेगा आपके पेलोड पर, और आप डिसाइड करने से पहले कि कितने आपके आइडेंटिफिकेशन प्लेट के ऊपर जो आप मार्किंग कर रहे हो कितने साइज़ की होगी, ये डिसाइड करने से पहले आपको DGCA का अप्रूवल लेना है।
देन अगेन स्पेशल केस, अगर आपके पास पार्ट नहीं है या फिर आपका पार्ट छोटा है जिसके ऊपर इतनी बड़ी मार्किंग नहीं हो पा रही है, उस केस में आपको DGCA की अप्रूवल लेना है कि किस तरह से हम लोग मार्किंग करें, क्या साइज़ यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ योर हैवियर दैन एयर एयरक्राफ्ट। हैवियर दैन एयर एयरक्राफ्ट में जो विंग्स के ऊपर मार्किंग होगी वो मार्किंग होगी 50 सेंटीमीटर। अगेन 50 सेंटीमीटर याद रहे ऐसा यूनिट। फ्यूजलाज का साइज़ है एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। स्पेशल केस छोटा है या फिर वो पार्ट नहीं है तो मार्किंग के मेजरमेंट से रिलेटेड आप किससे प्रायर अप्रूवल लोगे, DGCA की लोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने बताया है कि जो आपके लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं नेशनलिटी मार्किंग, रजिस्ट्रेशन मार्किंग की, वो इक्वल हाइट के होना चाहिए। ऐसा ना हो VT इतना सा लिखा है, XYZ इतना बड़ा लिखा है, या फिर वाइस वर्सा कर दिया, VT बड़ा कर दिया, XYZ बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। इक्वल हाइट का होना चाहिए। और रोमन कैरेक्टर्स में लिखना है विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन। ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइनिंग दे रहे हो, ऐसे करके VT को लिखना है, VT को ऐसे करके ऐसे लिख रहे हो, T को ऐसे लिख रहे हो, X को कुछ ऐसे ऐसे करके लिख रहे हो। ये सब कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपरली लिखना है कि जो विथ जो है एवरी लेटर की एक्सेप्ट आई को छोड़ के बाकी लेटर्स की बात हो रही है, ध्यान देना, आई की बात नहीं हो रही है। विथ जो है एंड लेंथ जो है हाइफन की वो 2/3 ऑफ हाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे इसको समझें, हाइट आपकी है 100 सेंटीमीटर, ओके, तो आपकी विथ जो होगी, हाइट चलो 90 ले लेते, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। हाइट हमारी 90 सेंटीमीटर है तो विथ कितना होगा, 2/3 टाइम्स 90, यानी 60 सेंटीमीटर इनकी विथ होगी। यानी जो चौड़ान होगी वो कितनी होगी लेटर्स की, 60 सेंटीमीटर होगी। और जो आपका हाइफन है उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट इन्होंने इसी तरह से थिकनेस का भी बताया कि कितना थिक होना चाहिए, 1/6 ऑफ योर हाइट ऑफ दी हाइट। अगेन अगर 90 सेंटीमीटर है तो आपकी थिकनेस इंटू 90, 3 2 6, 3 3 9, 15 सेंटीमीटर क्या होगी, थिकनेस होगी। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स विद द बैकग्राउंड यूज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैकग्राउंड में वाइट यूज़ कर रहे हो और इसको बेबी पिंक से लिख रहे हो, बहुत लाइट कलर से लिख रहे हो, या फिर आप बैकग्राउंड आपने एयरक्राफ्ट का पेंट करा है ब्लैक और लिख दिया है नेवी ब्लू से। ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ करो तो इससे क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। वाइट बैकग्राउंड है तो ब्लू ब्लैक ऐसे डार्क कलर से लिखो, डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट कलर से लिखो। और सॉलिड लाइंस लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है कि आपने VT को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है। सॉलिड होना चाहिए, पूरा फिल होना चाहिए। ईच लेटर शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट which it immediately precedes or follows by a space of not less than 1/4 of the letters width, 1/4 of your width। सेपरेशन जो होगा लेटर का, फॉर एग्जाम्पल XYZ है, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा एटलीस्ट इतना सेपरेशन होना चाहिए। और इस केस में हाइफन को भी एक लेटर माना जाएगा। मतलब अगर VTXYZ लिखा है तो यहाँ पर की जो स्पेस होगी वो भी 1/4 टाइम्स योर विथ होगी, क्वार्टर टाइम्स द विथ होगी। अब समझ में आया इतना। नेक्स्ट इन्होंने बोला लेटर्स हमेशा अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि रीडेबल ना हो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है आइडेंटिफिकेशन प्लेट की। एक एयरक्राफ्ट में एक आइडेंटिफिकेशन प्लेट होना चाहिए जिसमें इंस्क्राइब्ड हो, ध्यान से देखो, इसमें यानी कि रिटर्न हो, बल्कि इस तरह से आप लिखो कि किसी भी तरह से कोई उसको मिटा ना सके। और उसमें क्या क्या आपका मेंशन्ड होगा, आपका नेम होगा, एड्रेस होगा ओनर का, और ये जो आपकी प्लेट होगी ये फायर प्रूफ मटेरियल की होगी। इस तरह का मटेरियल जो आसानी से मेल्ट ना हो या फिर डैमेज ना हो, करोजन ना लगे, एक अच्छे मटेरियल यूज़ करना है जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हो और फायर प्रूफ मटेरियल हो।
और हमेशा इन्होंने बोला प्रोमिनेंट यानी ज़्यादा सूटेबल इसकी पोजीशन होती है नियर मेन एंट्रेंस। जो मेन एंट्रेंस होता है कोशिश करो कि आप वहाँ पे इस आइडेंटिफिकेशन प्लेट को लगाओ। अब इन्होंने एक चीज़ बोली है, ये जो CAR सीरीज एफ पार्ट 1 है, ये जो है मेट्रोलॉजिकल पायलट बलून्स, वो पायलट बलून्स जो कि मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर अनमैन्ड फ्री बलून्स जिसमें पेलोड नहीं होता है, ये CR उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ योर रजिस्ट्रेशन फ़ीस का टॉपिक। ये टॉपिक अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक करें और जो हमारी फ़ीस की वीडियो है उसको देखें, उसमें सारी वीडियो फ़ीस से रिलेटेड कवर की गई है। एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नोट में इन्होंने पॉइंट दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हो, ये आपके किस में मेंशन होगा, फ्लाइट मैनुअल में मेंशन होगा। DGCA पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट ये जितने भी पॉइंट है ये हमारे उस वीडियो में कवर किया गया है, आप उस वीडियो को देखिएगा। अब इसके बाद में आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं CFR यानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सभी आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। इसको देख लें, इसको लर्न कर लें